मोमो बेचे, चाय बेचे, एमबीए फेल वाला जैसा चाय बेचना शुरू करे तो ये सेना से नहीं होगा। बाढ़ में कुछ लोग ट्रेन में आग लगा रहे हैं, पटरी कबार रहे हैं, दफ्तर में आग लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उसका मैं सख्त विरोध करता हूं। निसंदेह बच्चे हैं तो सरकार है, मैं बच्चों के साथ हूं। अगर वो हिंसा करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर केस ला दी जाएगी, और केस ला दी जाएगी तो 4 साल तो छोड़ दिए, 4 घंटा के लिए भी नौकरी नहीं लगेगा। सरकार बेचारी का हिंसा कीजिए, अब 500 को जेल में डाल दे, बेचारों केस लाद दे, उसके बाद आपका कैरियर ऐसे भी बर्बाद हो जाएगा। और वैसी परिस्थिति में जब वो सेना से बाहर निकलेगा तो लालच में आकर वो उस खतरनाक चीज को जो कि देश के लिए महत्वपूर्ण है उसको लीक भी कर सकता है। सेना में इस तरह का प्रयोग मत कीजिए। सेना हमारी रीढ़ होती है, देश की रीढ़ होती है, उसके साथ ऐसा प्रयोग कीजिएगा तो देश के लिए बहुत ही गलत है। अग्निपथ स्कीम को लेकर के जगह जगह पर बच्चे आज उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है और अग्निपथ स्कीम क्या है जिसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा है। खास करके बिहार में जो तस्वीरें आज निकल करके सामने आई वो काफी ज्यादा डरावनी थी। कई जगह पर ट्रेन को आग लगा दिया गया और अफरा तफरी मच गया। नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। हमारे बगल में जो बैठे हैं इनका नाम गुरु रहमान है और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। छात्रों के लिए अक्सर आवाज उठाते हैं और इनसे सबसे पहले समझेंगे कि ये अग्निपथ स्कीम क्या है जिसके लिए बच्चे सड़कों पर उतरे हैं और ट्रेन को आग लगा रहे हैं। आप सरकार का साथ देंगे या बच्चों का साथ देंगे जिस तरह की चीजें निकल करके सामने आई है? निसंदेह बच्चे हैं तो सरकार है, मैं बच्चों के साथ हूं। लेकिन बच्चों के आड़ में कुछ लोग ट्रेन में आग लगा रहे हैं, पटरी कबार रहे हैं, दफ्तर में आग लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उसका मैं सख्त विरोध करता हूं, क्योंकि इस समस्या का निराकरण हिंसा नहीं है। अगर वो हिंसा करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर केस ला दी जाएगी, और केस ला दी जाएगी तो 4 साल तो छोड़ दिए, 4 घंटा के लिए भी नौकरी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं हिंसा का विरोध कर रहा हूँ और आपके चैनल से छात्रों से अपील कर रहा हूँ कि किसी भी तरह का हिंसात्मक कार्रवाई न करें, क्योंकि आपके लिए अहितकारी होगा। सरकार बेचारी का हिंसा कीजिए, अब 500 को जेल में डाल दे, बेचारों केस लाद दे, उसके बाद आपका कैरियर ऐसे भी बर्बाद हो जाएगा। ये गलत है। देखिए, अग्निपथ स्कीम भारत में जिस अवस्था से भारत अभी गुजर रहा है, इस अवस्था में अग्निपथ स्कीम लाने का कोई तुक नहीं था। ये आपको 4 साल के लिए इसमें कहा जा रहा है कि 4 साल के लिए इसमें आपको नियुक्ति होगी। 4 साल में नियुक्ति होगी, 6.5 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद 4 साल के अंदर 25% लोग को जो कि पूर्णतः फिट पाए जाएंगे, उनकी जॉब कंटिन्यू करेगी। अब 75% लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। आपको कौन वीर है, क्रांति वीर, सूरवीर करके दे दिया जाएगा। 12 अग्निवीर करके उसको दे दिया जाएगा, 12 लाख रुपए दे दिया जाएगा, जिससे वो अपना रोजगार शुरू करे। तो यह किसी भी दृष्टिकोण से सेना व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। सबसे पहला कारण उचित नहीं होने का कारण यह है कि 4 साल जो सेना में रहेगा वो सेना की बहुत सारी गतिविधियों से अवगत हो जाएगा, और वैसी परिस्थिति में जब वो सेना से बाहर निकलेगा तो लालच में आकर वह उस खतरनाक चीज को जो कि देश के लिए महत्वपूर्ण है उसको लीक भी कर सकता है। एक बात। दूसरी बात कि 21 साल 22 साल के एज में जो लोग रिटायर होंगे वो कहीं गार्ड की नौकरी नहीं करेंगे। कुछ लोग गलत रास्ता भी अपना सकते हैं, और हर लोग पकौड़ा बेचे, मोमो बेचे, चाय बेचे, एमबीए फेल वाला जैसा चाय बेचना शुरू करे तो ये सेना से नहीं होगा। तो निश्चित रूप से अग्निपथ किसी भी दृष्टिकोण से भारत के लिए, भारत के वातावरण में उचित नहीं है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, खासकर यहाँ की बात इसलिए करूं कि यहाँ पर बीपीएससी का परीक्षा होता है तो 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है, सिपाही का क्वेश्चन लीक हो जाता है। 8 साल से इंटर स्तरीय की बहाली पूरी नहीं हो पाई है, दरोगा की परीक्षा क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को सबसे सेफ जोन लगता है गांव देहात के गरीब के बच्चों के, किसान के बच्चों के, कि वे सेना में भर्ती होंगे। सेना में 18 साल 20 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद पेंशन भी मिल जाता है, अपने बच्चों को पाल पोस लेते हैं और करते हैं, देश की सेवा भी करते हैं, गर्व से जीते हैं और बोलते हैं मैं फौजी हूँ। तो वैसी परिस्थिति में यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 4 साल के अंतर्गत देशभक्ति जगना तो दूर, लोग अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में चमचई पे उतर जाएंगे, घुसखोरी पे उतर जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि देश का भला हो या ना हो, अपने बड़े अधिकारी को वो संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे जो उनके बारे में लिखेगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि सेना के लिए गलत होगा, 100% गलत होगा। अग्निपथ
किसी भी दृष्टिकोण से वर्तमान संदर्भ के लिए भारत के लिए उचित नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका फायदा गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी मिलेगी, 30,000 की सैलरी मिलेगी, 48 लाख का बीमा मिलेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्यों समझाने की कोशिश कर रही है ताकि जो बच्चे उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांत हो जाए, या सच में ये हितकारी है? देखिए, हितकारी किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। 4 साल की नौकरी, तो आईएएस को 4 साल की नौकरी दे दीजिए, उसको 48 करोड़ का बीमा दे दीजिए, वो तैयार होगा। नेता लोग, प्रधानमंत्री 8 साल से हैं, 4 साल में ही हटेंगे, मुख्यमंत्री 4 साल में हटेंगे। ये बिल्कुल बेतुका बात है। ये आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 10 लाख की नौकरी की बात जो कही है, किसी को विश्वास नहीं हुई है उस ट्वीट पर, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 2014 में आपने बोला था कि पर साल 2 करोड़ देंगे, वो नौकरी भी नहीं दिए। 2024 में चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के डर से आप तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, कम से कम सेना में इस तरह का प्रयोग मत कीजिए। सेना हमारी रीढ़ होती है, देश की रीढ़ होती है, उसके साथ ऐसा प्रयोग कीजिएगा तो देश के लिए बहुत ही गलत होगा। तो ये जो जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहा है, क्या लग रहा है इस चीज को देख करके सरकार बैकफुट पे आएगी? सरकार को बैकफुट पे आना चाहिए, लेकिन मैं ये प्रदर्शन सही है, लेकिन प्रदर्शन में आगजनी, हिंसात्मक गतिविधि, तोड़ फोड़ करना, पत्थरबाजी करना गलत है। क्योंकि जो सेना में जा रहा है या किसी सेवा में जा रहा है, देश की सेवा में जा रहा है, वो व्यक्ति अगर आग लगाता है तो वो अपराधी है, उसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन सरकार, अगर यही बच्चे अहिंसात्मक रूप से आ जाएं तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ कि 1 लाख भी बच्चे अहिंसात्मक रूप से पटना से गांधी मैदान से प्रगति मैदान अगर कुछ कर गए, अहिंसात्मक रूप से हाथ में तिरंगा लिए हुए, तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। क्योंकि इस पर ये जो अग्निपथ है, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, ना सुरक्षा के दृष्टिकोण से देश के, ना सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों के। जितने भी शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको नहीं लगता सर कि पहले सरकार को प्रक्रिया जो है उसको सही, क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी करते हुए, एग्जाम देते हुए, इस पूरी प्रक्रिया को ही पूरे करने में 4 साल का समय लगता है, और फिर आप कह रहे हो कि 4 साल का नौकरी देंगे, तो ये कहाँ तक वाजिब है? गलत है। शिक्षक क्या बोलेगा लोग, ये प्रक्रिया समझने में लोगों को 4 साल लग जाएगा, तो निश्चित रूप से ये गलत है। क्योंकि इसको इस तरह का लाना था तो उस पूरी व्यवस्था को ठीक करके लाते और धीरे धीरे इसका प्रयोग करते। आप अचानक प्रयोग करके बच्चों के पेट पर लात मार रहे हैं, जो कि गलत है। लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, नरेंद्र मोदी जब भी फैसला लेते हैं, केंद्र सरकार, चाहे वो बच्चों के लिए हो या फिर देश के लिए हो, वो अचानक से ही होता है। हमने आपसे आरआरबी एनटीपीसी के वक्त भी आकर के बात की थी छात्रों को लेकर के, आपने छात्रों का सहयोग किया था, लेकिन उसके बाद फिर आपको लगा कि उन लोगों के साथ अच्छा हुआ, और अब मतलब उन लोगों के साथ जस्टिस हुआ, और अब जो बच्चे कर रहे हैं उनके साथ जस्टिस होगा, या सरकार ऐसी तरह से फरमान सुनाएगी और बच्चों को घुटनों पर आना होगा? देखिए, सरकार फरमान सुनाई है तो बच्चे को घुटने पर नहीं आना होगा। बच्चे के साथ जो फरमान सुनाया गया है, अब सरकार को घुटना टेकना होगा। क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत नज़दीक है और युवा ही सरकार बनाता है, युवा सरकार उखाड़ता भी है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को बच्चों की बात माननी होगी, अग्निपथ जैसा शोषा हटाना होगा, और फिलहाल में उनको एक ट्वीट ही सही करना होगा कि हम विचार कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन से अलग हट जाइए। क्योंकि यह आंदोलन आरआरबी एनटीपीसी से ज़्यादा भयावह सिद्ध होगा। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में लड़कों की एक काउंटिंग संख्या होती है, लेकिन ये सेना में हर गांव से 100 से 200 लड़के प्रति वर्ष तैयारी करते रहते हैं कि वो बहाली निकले और जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये गलत हो रहा है, और प्रधानमंत्री बिना समझाए, बिना कुछ किए हुए कर दिए हैं। तो अब दिल की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, एक बार युवा की भी बात कर लें अगर सरकार बचाना चाहते हैं तो। आप युवाओं को क्या संदेश? मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिंसा मत करना, आगजनी मत करना। क्योंकि एक भी केस हो जाएगा तो तुम्हारे पैर की तरफ से नौकरी खिसक जाएगी और 4 घंटा की भी नौकरी नहीं लगेगी। अहिंसा में बहुत ताकत है। गांधी और बुद्धा का देश है, गुरु रहमान तुम्हारे साथ है। गांधी मैदान से प्रगति मैदान चलने के लिए तैयार है। 1 लाख की संख्या में आओ, हम तिरंगा लेकर जाएंगे, अहिंसात्मक तरीके से सरकार को झुकाएंगे और अग्निपथ को हटाएंगे। प्लीज शांति बनाए रखिए। तो छात्रों से अपील की है गुरु रहमान सर ने कि आप जो भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत है, शांतिपूर्ण तरीके से करिए। हालांकि हम आपको बता दें कि सरकार आए दिन इस तरह के फरमान सुनाती है, और जब बच्चे उग्र प्रदर्शन करने लगते हैं तो वो ये भी कहती है कि हम ढंग से समझा नहीं पाए तो स्कीम वापस लेते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मसले के बाद सरकार क्या फैसला सुनाती है। बहरहाल आप हेडलाइंस बिहार देख रहे थे। मेरा नाम निशा ओझा है, बहुत बहुत शुक्रिया।